गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में श्याम नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। श्याम मेहनती था, लेकिन उसके स्वभाव में गुस्सा और लालच भी था। यह बात उसकी पत्नी को हमेशा खटकती थी। श्याम की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह कभी दूसरों की मदद नहीं करता था। गांव के लोग उसे स्वार्थी मानते थे। गीता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन श्याम की आदतें नहीं बदली। एक दिन श्याम अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने एक तेज रोशनी देखी और देखा कि एक साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, तुम्हारी मेहनत देख मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। यह देखो, यह जादुई सिक्का है। इसे उलटने से तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, यह सिक्का तुम्हें दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। श्याम ने सिक्का लिया और साधु को धन्यवाद दिया। वह मन ही मन सोचने लगा, अब मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं अपनी सारी इच्छाएं इस सिक्के से पूरी कर लूंगा। उसने घर आकर सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे को यह बात बताई। गीता ने कहा, अगर यह सिक्का हमें दूसरों की मदद करने के लिए दिया गया है, तो हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन श्याम ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगले दिन श्याम ने सिक्के से अपनी फसल को दोगुना करने की इच्छा जताई। कुछ ही देर में उसका खलिहान अनाज से भर गया। फिर उसने और धन, सोना और सुख सुविधाओं की मांग की। धीरे धीरे श्याम का घर धन संपदा से भर गया, लेकिन उसने कभी सिक्के का इस्तेमाल किसी जरूरतमंद की मदद के लिए नहीं किया। कुछ समय बाद गांव में एक भीषण सूखा पड़ा। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। गीता ने श्याम से कहा, ये समय है जब तुम सिक्के का इस्तेमाल करके गांव वालों की मदद करो। लेकिन श्याम ने मना कर दिया। उसने कहा, ये मेरा सिक्का है और मैं इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। अचानक श्याम का सुख समृद्धि से भरा जीवन बदलने लगा। उसकी फसलें सूख गईं, खलिहान खाली हो गया और उसका घर बर्बाद होने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्यों हो रहा है। एक रात उसे वही साधु स्वप्न में दिखाई दिए। साधु ने कहा, श्याम, मैंने तुम्हें यह सिक्का दूसरों की भलाई के लिए दिया था, लेकिन तुम्हारे स्वार्थ और लालच ने इसे निष्क्रिय कर दिया। अब तुम्हें अपनी भूल का प्रायश्चित करना होगा। अगले दिन श्याम ने गांव वालों को बुलाया और अपनी सारी बची हुई संपत्ति उन्हें बांट दी। उसने सिक्के से गांव के लिए पानी की व्यवस्था की और सूखे से जूझ रहे किसानों की मदद की। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। श्याम ने अपनी गलतियों से सीख ली और अब वह दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहता। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि स्वार्थ और लालच व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने से ही जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता है।